हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो भी आप लोग DSSS या फिर कोई और टीचर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैं जो आज वीडियो डाल रही हूँ वो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर पूरा कोर्स चलेगा आपके लिए। जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बायोलॉजी की है और उसमें सिर्फ मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी। इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है बायोलॉजी। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, इसको हम समझते हैं कि क्या है। बायो का मतलब होता है जीव, जीव जो सांस लेते हैं, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, लॉजी का मतलब हो गया विज्ञान, साइंस, या फिर हम कहेंगे स्टडी। चलिए, अब ये जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से दो ग्रीक वर्ड है? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो लाइफ की हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। बायोलॉजी का मतलब होता है, तो दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। क्या समझ में आ रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ की स्टडी किसकी कर रहे हैं हम? लाइफ की। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं, लिविंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। चलिए, वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाय। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने क्या है? बायोलॉजी ये वर्ड दिया है। ये दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्टों का नाम है, इन दोनों ने मिलकर ये नाम दिया है। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बायोलॉजी का वर्ड किसने दिया है ये आप बताइए, या पूछ लिया जाएगा बायोलॉजी के फादर कौन थे। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटले। एरिस्टोटले बायोलॉजी के फादर थे, और वर्ड बायोलॉजी दो साइंटिस्टों ने दिया, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। चलिए, आगे बात आती है बायोलॉजी की ब्रांचेस की। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बायोलॉजी में हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। पहली है ब्रांच उसकी बॉटैनी और दूसरी है जूलॉजी। ठीक है, बॉटैनी में आ जाता है प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ बॉटैनी क्या है? कौन थे फादर ऑफ बॉटैनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? तो थियोफ्रास्टस जो थे वो फादर ऑफ बॉटैनी है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटैनी, एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? एरिस्टोटले, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे। ठीक है, चलिए साथ के साथ याद करते रहना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है उसका हमने मतलब समझ लिया। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो देखिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। पहली चीज़ रेस्पायरेशन, सांस लेगा। ग्रोथ, ठीक है, बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। लोकोमोशन, लोकोमोशन और मोशन में फ़र्क है। मोशन का मतलब होता है सिर्फ ऐसे ऐसे हिलना। ठीक है, सिर्फ जैसे पेड़ हिलते हैं ना, वो वाला हो जाता है मोशन। बट लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको कह देते हैं लोकोमोशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी रेस्पायरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो एक्सक्रीट होंगे बॉडी से, और रिप्रोडक्शन, न्यू लिविंग बींग्स को क्या होगा? यहाँ पे बर्थ होगा। ठीक है, अब ये जो पूरा लाइफ प्रोसेस है, जो पूरा लाइफ प्रोसेस चलता है, यही रेस्पायरेशन, ग्रोथ, ये लाइफ प्रोसेस जो है उसको पूरा होने के लिए हम मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लाइफ प्रोसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की। अभी एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? न्यूट्रिशन से मिलती है। फिर से देखते हैं, ये जो लाइफ प्रोसेस है वो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। ठीक है, अब भी ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं
ये टॉपिक्स हम इस बायोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का आप बायोलॉजी का सिलेबस समझ लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर विटामिन है, हेल्थ डिसीजेज है। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 और 4 से 5 क्वेश्चंस एक टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हम दोनों में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। सर्कुलेशन, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, फिर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी, सेल डिवीजन, हिस्टोलॉजी, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर भी हम इसका एनिमल्स और प्लांट्स का दोनों का पढ़ेंगे। हेल्थ एंड डिसीजेस, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और विटामिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, पहले भी आ रखे हैं, तो एकदम ध्यान से आप समझेंगे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। पहला पॉइंट क्या बनता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटो का मतलब है, ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। मतलब ये अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं? जो अपना खाना, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाए उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, कौन कौन अपना खाना खुद बनाते हैं? पहली चीज़ तो पता है प्लांट्स बनाते हैं। दूसरा एल्गी, एल्गी जो होती है वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और यहाँ पर एक और है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका असली नाम होना चाहिए था साइनोबैक्टीरिया, गलती से ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया था। ठीक है, ये मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये आपको पढ़ना है कि साइनोबैक्टीरिया इसका असली नाम है, पर गलती से ये यूज़ कर लिया गया। ठीक है, BGA इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे देखिए, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं वो अपना खाना? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। चलिए, फोटो और सिंथेसिस फिर 2 वर्ड से मिलकर बनना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक। इसकी केमिकल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में आ जाता है सबसे पहली चीज़ कि खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले CO2 चाहिए, जो कि उसे एटमॉस्फेयर से मिलेगा और हम कह सकते हैं एयर से मिलेगा, प्लस H2O वाटर। वाटर उसे कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। कैसे? एब्जॉर्ब करेगी, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, प्लस अब क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सनलाइट। हमें नहीं, प्लांट्स को चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। ठीक है, अब ये जो सनलाइट है ये एब्जॉर्ब कैसे होगी? ये एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, वो इस सनलाइट को क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इन तीनों की मदद से क्या होगा? ग्लूकोज बनता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता है। ठीक है, और क्या मिलता है हमें रिजल्ट में? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ये केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, याद रखिएगा, C6H12O6। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, और यही प्लांट का फूड होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड है, और हमको ऑक्सीजन में जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जो फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल करेगा। तो ये चारों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकती हूँ
कि जैसे कि खीर, अगर हमें घर में खीर बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए मीठे के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, रॉ मटेरियल्स होगी। तो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए खाना बन चुका है, खाना बन गया मतलब ग्लूकोज यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या करेगा, प्लांट उस ग्लूकोज को यूज़ करेगा। ऐसा तो नहीं है सारा यूज़ कर लेगा, हमारे घर में खाना बनता है तो क्या हम उसे सारा खा लेते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ हमारा बच जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि उस बचे हुए का हम करते क्या है। हम क्या करते, तो फ्रिज में रखते हैं, खाते हैं, या फिर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, पर प्लांट्स यहाँ पर क्या करते हैं हम ये देखेंगे। प्लांट्स क्या है, ग्लूकोज को सबसे पहले यूज़ करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा बचेगा उस एक्स्ट्रा को वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देते हैं स्टार्च में, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया स्टार्च में। अब इस स्टार्च को वो स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करेंगे, लीव्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। ये स्टार्च स्टोर हो जाता है लीव्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स में। ठीक है, चलिए स्टोर फूड और रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। अब कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड को स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, रिजर्व कैसे करते हैं, तो वो कैसे करते हैं रिजर्व, उसको कन्वर्ट करके। मतलब जो स्टोर फूड है और जो रिजर्व फूड है प्लांट का, उसको क्या कहते हैं हम, ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्लांट के स्टोर फूड और रिजर्व फूड को हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं स्टार्च। उसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एनिमल के स्टोर फूड को क्या कहा जाता है, कहा जाता है ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन ऑप्शन में वहाँ पर नहीं मिलता है तो फैट होगा, तो आप फैट को क्लिक करेंगे। ठीक है, पर अगर दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर है तो आप प्रायोरिटी ग्लाइकोजन को देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि स्टोर फूड ऑफ फंजाई क्या है, फंजाई अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, कौन सा फूड स्टोर फूड होता है फंजाई का, तो फिर से यहाँ पे आंसर आ जाता है ग्लाइकोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय। अब हमें देखना है कि किसी भी मतलब किसी लीव में या किसी वेजिटेबल में या किसी फ्रूट में या किसी भी खाने में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आप क्या करेंगे, आयोडीन का यूज़ करेंगे और उसकी मदद से आपको पता चल पाएगा कि स्टार्च उस फूड में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है पटैटो। पटैटो मतलब मैंने आलू लिया, एक आलू लिया, उसको मैंने बीच में से काटा। जब मैंने काटा तो आलू हमको ऐसा मिलेगा। अब जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है आलू का, येलो होता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन की यहाँ पर डालूंगी। अब जब मैंने ये आयोडीन की ड्रॉप्स येलो पोर्शन पर डाली आलू के, तो वो क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर में हो जाएगा। अगर डार्क ब्लू कलर में वो हो जाता है, चेंज कलर हो जाता है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्च अगर होगा तो वहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स हम आयोडीन की डालेंगे तो कलर चेंज होगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक का। येलो से कलर चेंज हो गया हमारा ब्लू ब्लैक में। उसी तरीके से राइस में भी सेम चीज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कहेंगे कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कि मतलब लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो हो रहा है प्लांट्स में, वो प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम लीव्स नहीं बोलेंगे। लीव्स नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स होती ही नहीं है। बहुत सारे एक सीज़न ऐसा आ जाता है पतझड़ वाला मौसम जिसमें पत्तियां गिर जाती है तो प्लांट्स में लीव्स नहीं होती उस टाइम पे भी। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ टेक प्लेस होता है, तो हम क्या कहेंगे, हम आंसर लिखेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट्स का जो भी पार्ट ग्रीन है वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एक प्लांट है, यहाँ पर ये उसकी प्लांट की क्या हो गई, लीव हो गई। अब इस लीव्स में कितना क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होंगे। ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलके बना है, सेल से। उसी तरीके से प्लांट्स का भी सेल से मिलके बना है। तो यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अब इस सेल का, एक सेल का अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो इस तरीके का हमको दिखता है सेल। बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया है और यहाँ पे इस तरीके का जो ऐसे बना हुआ रहता है ये हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। न्यूक्लियस के पास इस तरीके का अगर आपको कुछ बना हुआ दिखता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा यही क्या है, यही है सेल की किचन। क्या है, किचन ऑफ सेल इसे बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पर होता है, वो लीव्स में नहीं होता, उसे हम कहेंगे इन क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ सेल। क्योंकि प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कह सकते हैं हम, किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है किसका, प्लांट्स का। तो क्लोरोप्लास्ट में खाना बन रहा है इसीलिए हम उसको किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, मेरा समझाया अच्छे से समझ में आया है, कुछ यूज़फुल आपको लगा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही वीडियो और फिज़िक्स की, मतलब DSSB का देखिए एग्ज़ाम निकला हुआ है, TGT का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो और भी आगे भी काफ़ी PRT की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।